जय हिंद दोस्तों, आज डिफेंस अपडेट में बड़ी अपडेट गलवान डिकोडेड को लेकर। दरअसल गलवान को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने शी जिनपिंग और चीन के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। गलवान डिकोड ने बताई चीनी सच्चाई। गलवान पर बड़े झूठ का पर्दाफाश। गलवान में मारे गए थे 38 चीनी सैनिक। चीन की आदत है कि वो हर मुद्दे पर झूठ बोलता है। शी जिनपिंग के देश के मीडिया पर इतना दबाव है कि चीन से कोई खबर निकल के सामने नहीं आ पाती, और जो निकल के सामने आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है। 15 जून 2020 में गलवान में हुई हिंसा को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने चीन की पोल खोल के रख दी है। यह खुलासा किसी भारतीय खुफिया एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 15 जून 2020 में गलवान में चीन और भारतीय सेना के बीच जो झड़प हुई थी उसमें चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। मगर जिनपिंग ने शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले तो यही कहा कि उसका कोई सैनिक नहीं मारा गया, मगर बाद में जब कबूला तो झूठ के साथ कबूला और ये कहा कि 4 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है और फिर खुलासा हुआ है कि चीन के इस झड़प में 38 जवान मारे गए थे। ये गलवान में जो मुठभेड़ हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में 15 जून 2020 में, जहां पर भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, वहां कम से कम 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के मुंह में डाल दिया था। इसमें कोई शक और सवाल नहीं। देखो, ये सच्चाई अब आ रही है। पहले भी जो रशियन एजेंसी थी और अमेरिकन एजेंसी थी, उन्होंने बताया था कि कैजुअलिटी चीन की तरफ से 40 से ज्यादा है। और अब ये जैसे ऑस्ट्रेलियन की जो न्यूज़पेपर द कलेक्शन, उसने भी ये बताया है कि उसकी कैजुअलिटी कम से कम 38 थी। भारत कहता है कि 38 क्या, वो उससे भी बहुत ज्यादा थी। दरअसल 15 जून 2020 को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भीषण झड़प हुई थी और इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। भारत ने कबूल किया था और उनकी शहादत को सलाम भी किया था, मगर चीन यही बोलता रहा कि उसका कोई सैनिक नहीं मारा गया। मगर बाद में उसने कबूल किया कि हाँ, गलवान में भारत के हाथों 4 जवान हमारे मारे गए हैं। द कलेक्शन नाम की एक खोजी पत्रिका ने दावा किया है कि उन्होंने करीब 1.5 साल की रिसर्च के बाद गलवान डिकोडेड नाम की एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने झड़प वाले दिन और रात चीन के मीडिया में जो खबरें चल रही थीं उन्हें खंगाला है और फिर चीनी रिपोर्टर से बात कर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। गलवान डिकोडेड नाम की रिपोर्ट में सामने आया है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA के कई सिपाही झड़प वाली रात को गलवान नदी की तेज धारा में बह गए थे। चीन अब तक अपनी सेना के नुकसान को छिपाता आया है। उन्होंने अपनी रो पार से काफी चीनियों को मौत के घाट उतारा और कई चीनियों को ऊपर से गिरा दिया, जो कि नीचे गलवान नदी में आके गिरे। और वो क्योंकि वहां पर पानी बहुत ठंडा था, फास्ट फ्लोइंग रिवर थी, उसमें मर गए। तो इसमें शक और सवाल नहीं कि कम से कम 100 से ज्यादा चीनियों को मार दिया गया था उस रात को। मगर चीन एक ऐसा देश है जो कि सच्चाई छुपाता है अपनी पब्लिक के डर के कारण। उसने यही बताया कि उसके 4 जवान ही इसके अंदर मारे गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने शर्मिंदगी से बचने के लिए 2 अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़कर पेश किया। चीन ने गलवान में मारे गए उसके सैनिकों की संख्या कभी नहीं बताई और झड़प में मारे गए कुल 4 सैनिकों को पिछले साल मेडल देने का ऐलान किया था। रिसर्च में पाया गया है कि 15-16 जून की रात में 0 डिग्री से नीचे तापमान में कई चीनी सैनिक गलवान नदी में डूबकर मरे थे। इससे पहले चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीबो ने उस रात 38 चीनी सैनिकों के नदी में बहने की बात कही थी। चीनी अधिकारियों ने इस पोस्ट को उसके बाद वहां से हटवा दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल 2020 के आसपास चीनी सेना ने गलवान घाटी में निर्माण कार्य तेज कर दिए थे, लेकिन 15 जून की लड़ाई की वजह एक अस्थायी पुल था। चीन के सरकारी मीडिया ने इस झड़प और उसके बाद की घटनाओं को बताते हुए कई तथ्य छिपा लिए थे और दुनिया को जो बताया था वो सिर्फ और सिर्फ
झूठ था। लेकिन पहले ही दिन से भारतीय सेना ने दावा किया था कि उनके 20 बेशक शहीद हुए हैं, लेकिन बदले में उन्होंने 60 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। और अब यह दावा एक बार फिर से सच साबित हुआ है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।